एक गांव, एक सफर और एक रहस्य। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की। कहानी शुरू होती है भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव किंटूर से, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मिट्टी से जुड़ा एक नाम आगे चलकर दुनिया की सबसे सख्त धार्मिक सत्ता की बुनियाद बनेगा। किंटूर के सैयद अहमद मुसवी आज ईरान के इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन भारत में उनका जिक्र बहुत कम होता है। तो चलिए चर्चा में इतिहास के उस भूले हुए पन्ने को फिर से खोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। ईरान की सड़कों पर हंगामा जारी है। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है। इस बीच ईरान में चल रहे प्रदर्शनों और टकराव की वजह से मरने वालों की संख्या करीब 2500 को पार कर गया है। कई दिनों के बाद ईरान के लोग दूसरे देशों में अपने रिश्तेदारों को फोन कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसके साथ ही वहीं की खौफनाक हकीकत सामने आ रही है। अब सबसे पहले समझिए कौन है अयातुल्ला अली खामनेई। अयातुल्ला खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। उनके पिता जावेद खामनेई एक मौलवी थे। जावेद के कुल 8 बच्चों में दूसरे नंबर के अयातुल्ला अली खामनेई थे। वो काफी कम उम्र में ही मौलवी बन गए थे। उनके 2 और भाई भी मौलवी हैं। उनसे छोटे भाई हादी खामनेई तो एक अखबार के संपादक भी हैं और मौलवी भी हैं। अयातुल्ला अली खामनेई के पिता अजरबैजानी मूल के थे और ईस्ट अजरबैजान प्रांत के खामनेह के रहने वाले थे। इसी खामनेह के नाम पर परिवार ने अपना सरनेम ही खामनेई चुन लिया। कैसे ईरान के शीर्ष नेता बने खामनेई। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में अयातुल्लाह खामनेई ने खुमैनी के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। फिर शाह मोहम्मद रजा पहलवी जब सत्ता से बेदखल किए गए तो खुमैनी का दौर आया। वो खुमैनी के इतने करीब आ गए कि उन्हें 1981 में राष्ट्रपति का पद मिल गया। रूहुल्लाह खुमैनी तब ईरान के शीर्ष नेता थे। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो अयातुल्ला खामनेई ने उनकी जगह ली। दिलचस्प वाली बात यह है कि जब 1989 में अयातुल्ला अली खामनेई ने शीर्ष पद संभाला तो संविधान में ही संशोधन करा लिया। खामनेई के पास कितनी संपत्ति है ये भी समझिए। खामनेई और उनके परिवार के पास ईरान में अरबों डॉलर की संपत्ति है, जबकि ईरान के अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग अभाव में जी रहे हैं। एनसीआर ईरान की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके बेटे और बेटियों के पास है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये धन यूनाइटेड किंगडम, सीरिया और वेनेजुएला के बैंकों में है। खामनेई के कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं? खामनेई के 6 बेटे बेटी हैं। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। मुज्तबा उनका सबसे पहला बेटा है। मुज्तबा के बारे में कहा जाता है कि खामनेई के बाद वही उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। इसके अलावा उनके 2 और बेटे हैं, मसूद और मुस्तफा। अली खामनेई के तीनों बेटे उन्हीं की तरह धार्मिक शख्सियत हैं। बेटी के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से ज्यादा उपलब्ध नहीं है। बस इतना बताया गया कि उनकी 3 बेटियां होदा, मियसम और बुशरा हैं। उनके कई नाती पोते भी हैं। इनमें से सिर्फ एक पोते मोहम्मद बघेर खामनेई का नाम ही सामने आता है। पिछले साल जब इजराइल के साथ विवाद चल रहा था और जब तेहरान पर हमला हुआ था तो ऐसी खबरें आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई परिवार के साथ बंकर में चले गए थे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय उनके साथ उनके बड़े बेटे मुज्तबा और पूरा परिवार बंकर में चला गया था। उनके 2 बेटे मसूद और मुस्तफा उनके साथ नहीं गए थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अली खामनेई का एक भतीजा महमूद पेरिस में निर्वासन में है। खामनेई का भतीजा अपने पूरे परिवार के साथ देश से बाहर रहता है। उन्होंने बताया कि उनके चाचा एक शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में याद हैं। उन्हें कविता से प्रेम है। वो बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति हैं। बात जब खामनेई के परिवार की महिलाओं की आती है तो उन्हें भी कड़े नियम फॉलो करने पड़ते हैं और लाइमलाइट से दूर रखा जाता है। खामनेई की पत्नी मंसूरी खोजना कभी भी उनके साथ किसी पॉलिटिकल इवेंट पर भी नजर नहीं आई हैं। यही वजह है कि उन्हें फर्स्ट लेडी के बजाय ईरान की सबसे अदृश्य महिला कहा जाता है। खामनेई की कैसे हुई शादी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की लव स्टोरी दुनिया की नजरों से कोसों दूर है। उनकी पत्नी मंसूरी खोजना की कहानी किसी रहस्यमयी उपन्यास की तरह है। खामनेई और मंसूरी की शादी 1964 में हुई थी। ये कोई रोमांटिक मुकाबला नहीं था, बल्कि खामनेई की मां ने मंसूरी को पसंद किया था। मंसूरी को धार्मिक परिवार की लड़की मानते हुए उनके घर में रिश्ता भेजा गया था। जेल से शुरू हुई थी असली कहानी।
ये शादी जब हुई थी तब खामनेई एक साधारण मौलवी थे और शाह के शासन के खिलाफ विद्रोह सुर उठाकर राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे थे। इसी विद्रोह के दौरान शादी हुई और शाह की पुलिस लगातार खामनेई के पीछे पड़ी रही। शादी के बाद खामनेई की गिरफ्तारी भी हुई। जब खामनेई जेल में थे तो मंसूरी ने अकेले 6 बच्चों को पाला। वो जेल में खामनेई से मिलने जाती थी और दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द शेयर करते थे। एक तरह से दोनों की शादी का इम्तिहान और लव स्टोरी जेल से ही शुरू हुई थी। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।